अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर वो हमें कहता है यूज़ डिफरेंशिएट, मतलब कि हमने डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करना है किसके लिए, टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। हमने क्या करनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब कि जैसा कि हमने इसको बराबर रखना है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई की कुछ पावर है। तो पावर क्या है वाई की? √4, और √4 को आपको पता है कि हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। जैसा कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर इधर अंडर रूट के ऊपर 3 आएगा तो 1/3, और अंडर रूट के ऊपर 1/4 है तो हम 1/4 लगाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा जो स्टेप करना है वो आपने बड़े ध्यान से समझना है। वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। कि जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 17। आपने ऐसा आंसर ढूंढना है जिससे इसका अंडर रूट मतलब पावर ख़त्म हो जाए। तो आपने इससे मिनिमम नंबर ढूंढना है, जहाँ हम प्लस करें या नेगेटिव करें उससे हमारा आंसर के अंदर फ़र्क ना पड़े। तो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है आपके अंदाज में? अगर मैं 16 लेता हूँ तो 2 8 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, और इधर 2 1, मतलब कि 2 की पावर 4। तो हमारी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 16। तो हमने x को किसके बराबर रख लेना है? इधर 16 के। और डेल्टा x के हमने कितनी असल ओरिजिनल रकम में से कितनी नेगेटिव की वो हमने इधर लिख देनी है। ओरिजिनल रकम क्या थी हमारे पास 17, और नेगेटिव कितनी की 16, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 के अंदर पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। अब आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है कि हमारे पास रकम क्या आई थी, y इज इक्वल टू 4/x, √4/x। तो हमने इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट, क्योंकि हमने क्या यूज़ करनी है? डिफरेंशिएशन यूज़ करनी है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y dy/dx आ जाएगा इधर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं मज़ीद कि x की पावर 1/4 का हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव। हमें पता है पावर स्टार्ट में आ जाती है, और पावर में से जब एक नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/4 -1। तो ये इसका क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव। हमारे पास क्या बच जाएगा इधर? dy। हमें सिंपली इधर dy चाहिए, dx को हम इधर ले जाएंगे। 1/4 और x 1/4 था, -1, इसके एलसीएम लेंगे तो 1/4 -4 -3/4। तो x की पावर क्या बच जाएगी? -3/4 dx। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? dx और पावर नेगेटिव में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की 3/4। तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। हमने क्वेश्चन 1 के अंदर पढ़ा था जो हमारे पास डेल्टा x होता है वो किसके बराबर होता है? dx के। इसी तरीके से बराबर होता है। इसी तरीके से dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट कर देना है, और नीचे 4 था, और x की वैल्यू क्या हमने निकाली थी? 16 3/4 था। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इधर 16 क्यों लिखा है। 1/4 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 3/4 4 से कैंसिल आउट। इस वजह से मैंने इधर पावर लिखी थी 16 की, क्योंकि इधर हमारे पास पावर वाला रोला कम हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 1/32। अगर आप इसे कैलकुलेटर पर करेंगे, मैं तो वीडियो को पॉज करके कर देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.031। अब आपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। एक चीज़ तो हमने डिफरेंशिएबल तो मालूम कर लिया, लेकिन हमने क्या करनी थी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अंदर हमारी जो ओरिजिनल रकम है वो क्या थी? 17 और 4, और ये किसकी वैल्यू आई थी? dy की। और y की ओरिजिनल वैल्यू को हम लिखेंगे, और साथ ही हम लिखेंगे dy, मतलब कि वैल्यू के अंदर चेंज कितना आया था। हमारे पास dy की तो वैल्यू है, y की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमने इधर क्या लिखा था कि जो हमारे पास 16 है
वो किसके बराबर है, एक्स के। तो हम y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्किप भी कर सकता था। और इसकी पावर 4 थी, 1/4 सॉरी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 1/4, 4 4 से कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने इस रकम के अंदर y की कीमत को पुट कर देना है, और dy की कीमत क्या थी हमारे पास 0.031, मीन के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.031। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 4/17 अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उससे आपको मज़ीद समझ आएगी। हमारे पास रकम क्या है 31 की पावर क्या है 1/5। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, लेट y को हमने किसके बराबर रखना होता है x। y की जहाँ पे पावर हमने ख़त्म करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं x के ऊपर y की पावर लिख देते हैं। जैसा कि y की पावर क्या थी 1/5, वो हमने किस पे लिख दी x पे। अब आपने कोई ऐसा आंसर ढूंढना है कि 31 में से हम या प्लस करें या नेगेटिव करें, 5 इसकी पावर ख़त्म हो जाए। तो हम इधर क्या करेंगे 32 लिख लेंगे। अगर हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होगी, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे x को बराबर रखेंगे 32। ये आपने रफ अमल में करना है, पेपर में आपने ये नहीं लिखना। और इसी तरीके से हमने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज किया की, वो भी तो हमने लिखनी है ना, डेल्टा x या dx भी किसको बेसिकली डिफरेंशिएबल किसको डिनोट करता है, चेंज को। तो हमारे पास कितनी चेंज की थी हमने 31 में से हमने 32 नेगेटिव करना है, क्योंकि हमने जो इधर रकम ओरिजिनल में से रकम जो ली है वो नेगेटिव करनी होती है, तो हमारे पास -1 बचेगा। पिछले के अंदर हमने क्वेश्चन को ऐड किया था, इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 32, 1/5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 5 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास 2 बच जाएगा y का आंसर। इसी तरीके से हमने फाइंड क्या करना होता है dy। तो y की रकम क्या थी हमारे पास x की 1/5। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिफरेंशिएट, ये आपने पूरा लिखना है पेपर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू x। मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरा नहीं लिखता। dy/dx पावर क्या हो जाती है, इधर मैं डायरेक्ट करूँगा स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से हम क्या करते हैं एक कम करते हैं। जब हम 1/5 -1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 -5 5 -4/5 के मीन इसका आंसर क्या बच जाएगा, अंडर रूट नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, लेकिन हम अगले स्टेप के अंदर कर लेंगे -4/5। dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बच जाएगा dx/5 x की 4/5। इसी तरीके से हमने अब क्या करना होता है, वैल्यू को पुट करना होता है, वैल्यू को पुट करना है। हमने x की जगह क्या पुट करना है 32 लिया था ना, तो 32 पुट करना है। dx की वैल्यू के अंदर हमने क्या पुट करना है -1, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी -1, और 5, और x की जगह 32 4/5। हमें पता है कि 32 किसके बराबर होता है 2 की पावर 5 4/5, 5 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -1 5, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 के बराबर, मल्टीप्लाई 16, तो ये कितना बन जाएगा 80। तो आपने कैलकुलेटर से इसे डिवाइड कर लेना है, मैं वीडियो को पॉज करके डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बने, इसका आंसर हमारे पास बनेगा -0.0125। अब हमने मेन वैल्यू क्या फाइंड करना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, डिफरेंशिएट की वैल्यू। अब हमने ओरिजिनल वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या, फार्मूला क्या होता है, जो ओरिजिनल रकम होती है हमने उसको लिखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और y + dy। यहाँ पे y की कीमत हमने क्या निकाली थी 2, और dy की कीमत क्या थी -0.125। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओरिजिनल रकम हमारे पास बनेगी 2 -0.0125।
तो इसका आंसर क्या बच जाएगा 1.985 अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका आंसर बनेगा, इधर दरमियान में पॉइंट आता है। तो अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 30, मतलब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास cos 19। इसको भी आपने किसके बराबर रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल y को आपने बराबर रखना है cos x के, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो y की होगी, इधर वो x की वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमने अब देखना है कि हमारे पास कैलकुलेटर पर सिंपली हम कोई ऐसा हिस्सा लिखें जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन हो। जैसा कि cos 29 की वैल्यू तो हमें सिंपल कैलकुलेटर से नहीं मिलेगी, तो cos 30 की तो वैल्यू हमें सिंपल कैलकुलेटर से मिल सकती है ना, √3/2। जब आप इसे कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉइंट के अंदर। तो हमने इसे क्या करना है, x को बराबर रखना है 30 के, और जो x के अंदर चेंज आएगा dx या डेल्टा x, वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, जब हम 29 में से 30 को नेगेटिव करेंगे तो -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, -1, मीन इसका पॉइंट -1 मतलब डिग्री में आएगा। तो आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, रेडियन में। तो रेडियन हमारे पास फार्मूला क्या होता है रेडियन का, अगर हमारे पास डिग्री हो तो हम उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, π/180। तो आप इसे कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.0174। तो आपने इधर लिख देना है, नेगेटिव हमारे पास है तो नेगेटिव तो हमने लिखना ही है 0.174। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, हमने y की कीमत भी फाइंड करनी होती है और dy की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि cos x हमने किसके बराबर लेट किया था, 30 के बराबर। तो हम 30 इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0.86, जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे। मैं वीडियो को पॉज कर करके आपको करके दिखा रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपका टाइम स्पेंड कम हो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.866। फिर हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने फाइंड करना होता है इसका डेरिवेटिव करना होता है। जो ये वाली रकम होगी इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy/dx बच जाएगा। और cos x का डिफरेंशिएबल क्या होता है हमारे पास, हमें पता है sin x, नेगेटिव sin x, नेगेटिव। तो dy किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव sin x और dx की हमारे पास वैल्यू क्या थी और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 30, और dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास -0.0174। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, कोसाइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। इसे हम डिवाइड में लेके जाएं 0.5 बन जाएगा, कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 0.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0174, तो इसका हाफ लिख देना है हमने इस वैल्यू का। तो इसका हाफ क्या बनेगा 0.087। कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने क्या फाइंड करना है, इस वैल्यू की हमारे पास वैल्यू क्या थी, cos 29 थी। इसके अंदर हमने क्या लिखना होता है, y की वैल्यू प्लस dy की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.86 और इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 0.087। तो इन दोनों का सम कितना बन जाएगा हमारे पास 0.8747। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इधर आपने ये भी लिखना है cos 29। और क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। अगर ना सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक बेल आइकन बटन।